कोई महीना निराशाओं के साथ में निकल जाए। हमने संघर्ष बहुत किए हों, प्रयत्न बहुत किए हों, परंतु हासिल जब कुछ विशेष नहीं हुआ हो तो मन के भीतर एक अलग निराशा का भाव और एक अलग दुविधा का भाव आने लगता है। परंतु जैसे ही नया महीना पुनः सामने होता है, तारीखें अपना स्वरूप बदलती है और जब सामने होती है और उस समय जब व्यक्ति पुनः अपनी ऊर्जा, उजास और संभावनाओं के जीवंत आधार को जोड़ता है, तो वहीं से ये यात्रा पुनः बेहतर लगने लगती है। और व्यक्ति कहता है कि हमारे पास में है क्या, हमारे पास में कर्म का ही तो एक आधार है जिसके साथ में पुनः हमको चलना है। और उसी कर्म के संप्रेषित आधार के साथ में त्योहारी महीने का मासिक राशिफल नवंबर 2023 का 30 दिनों का पूरा ही चर्चा वृतांत, यहाँ सूर्य प्रदान सिंह राशि के महानुभावों के लिए किस तरह के फल सूचनाओं को, किस तरह के कर्म के संकेतों को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के परिवर्तन की चर्चा। 6, 7 एवं 8 नवंबर यानी दीपावली के ठीक पहले चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान में रहने वाला होगा। केतु अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर चुके हैं, पराक्रम भाव से 30 अक्टूबर के साथ में ही कन्या राशि स्थान में प्रविष्ट कर चुके। तो वहीं शुक्र की जो स्थितियां हैं ये भी 2 नवंबर के बाद से यहाँ कन्या राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। तो वहीं सूर्य मंगल का प्रभाव पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है। मंगल की स्थितियां 16 नवंबर के बाद से शुक्र राशि स्थान से निकलकर स्वराशि स्थान प्रवेश करेंगी। सूर्यदेव भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ प्रवेश करेंगे नीचस्थ राशि स्थान से निकलकर 17 नवंबर 2023 के साथ। बुध की स्थितियां यहां भले ही लाभेश का क्रम लिए हुए हों, धनेश का क्रम लिए हुए हों, परंतु शत्रु राशि स्थान में 6 नवंबर के बाद से इतनी प्रभावी नहीं कही जा सकती। शनिदेव शशयोग निर्मित कर रहे हैं तथा अब इनका जब वक्री आधार चेष्टा बल 4 नवंबर को पूर्ण हो जाएगा और शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो शशि योग भी यहाँ एक अलग आभा के साथ में सामने होगा। राहु की स्थितियां अष्टम भावस्थ क्रम में बृहस्पति राशि स्थान में। देवगुरु बृहस्पति अभी भी वक्री ही चलायमान है, परंतु तीनों ही त्रिकोणों के साथ में देवगुरु का नियंत्रण स्थापित है। और चर्चा की शुरुआत प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। देखिए, जो शुरुआती 17 दिन है वहां जो कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो काफी हद तक डावाडोल हो सकती है। जो कार्य वर्षों से करते आए हैं वहीं दुविधा निकल कर आ सकती है। जिस कार्य के साथ में लोगों का विश्वास अड़िग है उसी के ऊपर हम खुद यहाँ डगमगाहट में हो सकते हैं, उससे संभलिएगा। जॉब के साथ में जो फ्रेजाइल करने वाली छोटी छोटी अप्रोच निकल कर आती है वहां से खुद को रिएक्टिव नहीं करना है, नए रास्ते नहीं बनाने हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने की जरूरत रहेगी। प्रमोशन बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकल कर आई और व्यक्ति ने कहा कहीं और चलते हैं। जो पकी पकाई नौकरी का आधार था, 4 वर्षों की मेहनत थी, उसको इस तरह से शून्य नहीं किया जा सकता। मन कई बार वाणी पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी अनुकंपा को प्राप्त करता है। जहां आपको लग रहा है कि जवाब देना ही होगा, वहीं खुद से कहिएगा क्या रोका जा सकता है। मन कहे कि हाँ रोका जा सकता है, और वहीं पर यदि हमारी विचारशीलता और अग्रगामी और स्थिर रहे तो वाकई में व्यक्ति संभलने लगता है, अपने भीतर की ताकत को बहुत गहराई से पहचानने का प्रयत्न करने लगता है। उस एक तेज को आप अपने साथ में महसूस करने का प्रयत्न कीजिएगा। सिंह राशि के महानुभावों के लिए जो 17 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक की यात्रा है वो भय के साथ में भी आपके लिए हल्की फुल्की भागदौड़ लेकर आ सकती है, और उसी तयशुदा क्रम के साथ में आप अपने पूरे ही जीवन को झिलमिलाहट के स्वरूप में रख कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। आपसे इस बात का भी नम्र निवेदन हम करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर शासन प्रशासन संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को रखते हैं वहां पर भी इस महीने की बेहतरी आपके लिए देखते ही बनती है। और हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। कहने को तो शुक्र की स्थितियां पराक्रमेश होकर स्वयं से द्वादश आधार में, कर्मेश भी नीचस्थ केतु के साथ में, परंतु शुक्र जब भी द्वितीय में हो भले ही नीचस्थ हो, लक्षाधिपति योग बनाते हैं। ये लक्षाधिपति योग व्यक्ति विशेष के लिए आर्थिक तौर पर बेहतरी लेकर आता है। जो शुरुआती भूमिका में हमने आपको कहा था कि अक्टूबर के संघर्षों से पार पाकर नवंबर एक जीवंत आभा है, इसके पीछे प्रमुख वजह शुक्र का आधार है। आपके लंबे समय से कोई भी रुपए पैसे का आधार अटका हुआ था, केतु शुक्र की युति वहां आपके लिए नव सकारात्मक स्पंदन दे रही है। आप व्यापारिक जीवन में कोई डील को बहुत पहले फाइनलाइज कर रहे थे, सोच रहे थे कि दीपावली के पहले उसका कोई टोकन अमाउंट आ जाए तो बहुत अच्छा है, वो संभावना
और वो सिरे आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित है। पुनः प्रयास की एक स्थिति को और चिरस्थायी आयाम को अपने साथ में लेकर चलिएगा। वाणी पर पुनः नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं है, ये हम बारंबार आपसे निवेदन करेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में डिटैचमेंट और अटैचमेंट निकल कर आ सकते हैं। उसने ये कहा था, उसने हमारे साथ में ये किया, त्योहार पर जाएंगे, इस बार मिलना या नहीं मिलना है उससे, इन सब बातों में उलझकर थोड़ा सा झुक कर हम खुद को यदि एक बार ये बताते हैं कि उलझन से सुलझने की ओर आ सकते हैं हम और झुककर भी स्थितियों को बचा सकते हैं हम, तो हम काफ़ी हद तक यहाँ बेहतरी के स्पंदन के साथ में होंगे। ये याद रखिएगा कि शुक्र की स्थितियाँ यहाँ खर्चों के आधार को भी बढ़ाती है, परंतु जब आवक है तो जावक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्पष्ट रहेगा सेकंड हाउस के साथ में। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। अब महत्वपूर्ण बात ये कि जिन 16-17 दिनों में हम डगमगाहट की बात कर रहे थे, उस डगमगाहट के सिरे से उलट सिरे में बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि लंबे समय से आप जॉब में एक्टिव नहीं थे। पराक्रम के सूर्य भले ही नीचस्थ हो और मंगल के साथ हो, तो व्यक्ति इस बात को लेकर चले कि यदि वो पुनः एक्टिव पोजिशंस के साथ में इन्वॉल्व होना चाहता है, इवॉल्विंग प्रोसेस को देखना चाहता है, वो रुकने वाला नहीं है, वो थकने वाला नहीं है। आप यहां लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास की जीवंत सफलतम आभा आपके सामने रह सकती है। यह स्पष्टता रखिएगा कि यहां जिन लोगों से सहयोग की आशा अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, वहीं से वो आशा तथा अपेक्षा जल मिलाने वाली हो सकती है। वो स्थितियां आपके सामने है। यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। उस तरफ खुद को लगातार जोड़कर चलें। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। देखिए, शुरुआती जो 6 नवंबर से 16 नवंबर तक का टाइम है, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज लेकर आ सकता है। 16-17 नवंबर से 30 नवंबर तक हृदय संबंधी रोगों से ख्याल रखिएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्यदेव हृदय भाव के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। परंतु जब सूर्य मंगल बुध का युति संगत आधार कुछ दिनों के लिए यहां पर रहेगा, तो जो भूमि संबंधित कामकाज है, आप लंबे समय से मन के भीतर इस सपने को लेकर चल रहे थे कि अपना आशियाना होगा, अपनी जगह होगी, रेंटल से बाहर निकलेंगे और अपने साथ में एक अलग स्थिति को लेकर आएंगे, वो यहां आपके लिए पूरे तरीके से जल मिलाती प्रतीत होती है। 16 नवंबर से 26 नवंबर के साथ में किए गए प्रयास और प्रयास के साथ में अपने भीतर स्थापित किया गया विश्वास के यहां व्यवस्था कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना अपने कर्म के ऊपर भरोसा है, इतना अपने पुरुषार्थ के ऊपर प्रखर भरोसा है और इतना सर्वोच्च सत्ता के ऊपर भरोसा है, तो यहां सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव ऐसे किसी भी निर्णय की अप्रतिम आभा को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं। समय यहां एक अलग हस्ताक्षर कर रहा है, उसके साथ में आप लगातार बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। और इस बात को भी याद रखिएगा कि यहाँ आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज की ओर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हैं और जॉब से हटकर फ्रीलांसिंग के माध्यम से अपनी किसी भी कामकाज की स्थितियों को स्थापित करना चाहते हैं, कन्वेंशनली बहुत साल चल लिए, अपने जीवन की बड़ी यात्रा को बिता दिया, अब करना है तो अपने बूते काम करना है। अब यहां एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने की जो जर्नी होती है, वो विराट विश्वास मांगती है भीतर का। परंतु यहां जो 16-17 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक का समय है, जब शनिदेव प्रमुखतया मार्गीय अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके होंगे, शनिदेव चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे जहां सूर्य मंगल की स्थितियां रहेंगी, ऐसे क्रम के साथ अब आपको कहीं पर भी डगमगाने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मातृपक्ष के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती है, संभलिएगा। चर्चा पंचम भाव की। पंचमेश होकर देव गुरु बृहस्पति का क्रम नवम भावस्थ क्रम के साथ मंगल राशि स्थान के साथ रहेगा। इनकी 9वीं दृष्टि पुनः अपने मूल त्रिकोण के ऊपर है, क्षमताओं का आधार अपने साथ में बना हुआ है। शिक्षा संबंधी स्थितियों में बेहतरी है। आप स्टॉक मार्केट संबंधी किसी भी इन्वेस्टमेंट की और लंबे समय बाद में जुड़े हैं, एक समय धोखा मिला था, वो बात आई गई हो गई, वहां से अनुभव आज भी मन के भीतर ताजा है, तो क्यों नहीं पुनः बढ़ा जाए। एक बार में कंक्लूजन रखना कि नहीं, यह सिरा हमारे लिए सही नहीं है, गफलत है, गलतफहमी है। शेयर मार्केट के साथ एक शब्द जोड़ा जाता है कि स्पेकुलेशन है, कैलकुलेशन का बेस भी है, और उसी के साथ में हम कितना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को विजुअलाइज कर रहे हैं अपने बूते,
वो महत्वपूर्ण अवस्था है। वो अवस्था आपके साथ में नजर आती है। आप किसी रिलेशन के साथ में है तो रिलेशन कई बार डिमांड में होता है और कई बार रिलेशन आपको इवॉल्व करता हुआ न जाने कितना डेवलप कर देता है। खामियों का आईना जब सामने हो और व्यक्ति उसको स्वीकार कर ले तो उसकी यात्रा अनंत की ओर सफलता के साथ में अग्रगामी होने वाली होती है। कमियां जब उजागर की जाती है तो व्यक्ति चाहे तो रिएक्टिव हो और व्यक्ति चाहे तो रिस्पॉन्सिव होकर अपने भीतर इवॉल्व होता हुआ उन कमियों के ऊपर गौर करे, कोई छाप लगाए कि आप आलसी हैं और आप उसको हटाने का प्रयत्न करें तो आप उसी समय विजय के प्रतिबिंब को स्थापित करते हैं। वो आभा, वो तेज, वो नवमंडल का आधार आपके साथ में है। उस अवस्था को लेकर चलिएगा। बारंबार हमारा आपसे निवेदन यही रहता है कि जब हम इन गणनाओं के साथ में हो तो इस एक क्रम को अपने साथ में देखा जाए कि व्हाट इज द रेप्लिका ऑफ द पर्सोना इन द पर्सनैलिटी, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच रिसाइड्स विद दिस टाइम नोट एंड विद दिस स्पेसिफिक स्पैन। सो विद दिस स्पेसिफिक टाइम, the certain and the specific changes which resides for the Leo moon sign are particularly good। और बहुत ही शानदार स्थितियों के साथ में वहां से स्थितियां आपके लिए परिवर्तित हो रही है। उस एक तेजवान आधार को अपने साथ में लेकर चलें। ये याद रखें कि आपके लिए शिक्षा संबंधी क्रम शानदार, जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं उनके लिए भी समय काफी बेहतर। वहीं 6th हाउस की लॉर्डशिप जब 7th हाउस के साथ में हो तो ये याद रखना चाहिए कि हम फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच से अभी भी संभलें, शत्रु पक्ष से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये भी स्पष्टता यहाँ रखिएगा कि घुटनों से संबंधित तकलीफ सता सकती है। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य के साथ में हल्की से भी चिंता निकल कर आती है। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की कोशिश कीजिएगा। स्पष्टता इस बात की भी रखें कि जब रुपए पैसे की आवक बढ़ रही हो, त्यौहार के साथ में खर्चे अलग बात है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष से रुपया पैसा लिया था, त्यौहार के समय उसको भी लौटाना एक शुभ मंगल बात है। मन के भीतर की संतुष्टि है, उसकी आशीष को पुनः प्राप्त करने का आधार है। उसे आप अपने साथ में जरूर बनाइएगा। चर्चा 7th भाव की, शश योग जरूर निर्मित हो रहा है, परंतु यहाँ पर आप शनिदेव मार्गी अवस्थाओं में होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल पुनः आपके लिए बना रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में बेहतरी है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, टेक्निकल फील्ड के साथ में दीपोत्सव पर्व के बाद भी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, लाभ पंचमी के ऐसे अवसर के साथ में कोई भी स्थितियों को अपने साथ में एक तरह से नव अवगत आधार में लेकर चलना चाहते हैं, रोकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की और लंबे समय से अग्रगामी नहीं हो पा रहे थे, शनिदेव की स्थितियों के साथ में देरी रही, परंतु अब बकरी से मार्गी आधार तथा शनिदेव का तीसरी दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति को देखना अपने आप में एक ताकत का क्रम है। इस एक बात को आप अपनाकर जरूर चलिएगा। वहीं 8th भाव की यदि हम चर्चा करें तो आप देखिएगा कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में गफलतें निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में धीमापन रहेगा, इतनी तीव्रता नहीं है। जो महानुभाव अपने हुनर के साथ में लोगों के समक्ष आना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है। आपने किसी प्रोडक्ट को डेवलप किया है, अब लोगों के सामने लेकर आना है, वो यात्रा आपके लिए समृद्धि का शीर्ष लेकर आ रही है, उस और आप जुड़ते चले जाइएगा। 9वें भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो मंगल राशि स्थान में बृहस्पति है। उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियां बेहतर है। इसी के साथ में मंगल की प्रवृत्तियां पूरे तरीके से पराक्रम को निर्मित कर रही हैं। यहाँ जब मंगल अपने तेजवान आधार को स्वराशि स्थान की ओर लेकर जाने से पहले अपनी ही राशि भाव को बृहस्पति को देख रहे हो तो व्यक्ति समझ ले कि हम अपने भीतर के विद्रोह की ताकत को कंस्ट्रक्टिव नोट के ऊपर लेकर चलें और वहीं से जीवन मुस्कुराता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर आपके लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग है। तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर देव गुरु बृहस्पति का पूरा पूरा नियंत्रण है और वहीं पर जो आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है उसको बहुत अच्छे से सुना भी जा रहा है। 10वें भाव की चर्चा करें तो 10वें के अधिपति का द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में नीचस्थ होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। यहाँ इफेक्टिव प्रोसेस के साथ में अपनी वर्किंग पोजीशंस को लेकर चलने की पूरी कोशिश आप करते चले जाएं, इसमें कोई दुविधा नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि जो टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, परंतु घबराने की आवश्यकताएं यहाँ नहीं है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ के अधिपति जब लगभग 20 दिनों के लिए चतुर्थ भाव में रहेंगे तो लाभ के साथ भी संशय है, लाभ के साथ तनाव है, कुछ एडजस्टमेंट्स आपके मन को यहाँ दुविधाएं दे सकते हैं, उससे भी पूर्णतः आप संभलिएगा। परंतु ये बात जरूर है कि कमीशन संबंधी कामकाज में इस महीने आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। द वे यू वांट टू डेवलप द पैसिव इनकम सोर्सेज, द अप्रोच एंड द पॉसिबिलिटी रिसाइड्स फॉर यू विद द टाइम बाउंडेड अप्रोच, यानी कि इस महीने की स्थितियों के साथ में ये भी एक क्रम
स्पष्ट तौर पर आपके लिए नजर आता है। द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि स्थान हो जाता है, चंद्रमा प्रभावी स्तर हो जाता है। इसी वजह से यहाँ राहु का जो प्रभावी क्रम है विदेश संबंधी कार्यों में एक तरह से गफलत देता है, उलझने देता है। आप अपने लिए यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा पूरा उज्जवल प्रयास करते चले जाइएगा, परंतु आपकी रचनात्मकता में सिरबद्ध स्तर के ऊपर वृद्धि निरंतर रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई और दुविधा तथा दोराय उपस्थित नहीं है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए त्योहारी महीने का नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।